नेक्स्ट मेहमान जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोता। आशीष जी गुड मॉर्निंग। क्या आरबीआई ने तो एक ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश बुल मार्केट की शुरुआत कर दी यहाँ पर उस पॉलिसी के बाद, और बैंक्स और एनबीएफसी तो रुक ही नहीं रहे हैं। आपका क्या व्यू रहेगा इन सेक्टर्स पर? गुड मॉर्निंग अनुज। तो जैसे अनुज, हमने पिछले कई महीनों से हम ये बात कर रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल हमारी टॉप ओवरवेट पोजीशन है, और इसके बारे में हमने कई बार कहा कि एक तो सबसे पहले वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी अच्छी थी। आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स जो है वो लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो है 2.2 टाइम प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन कंफर्ट थी, क्योंकि औसतन हमने देखा है 3.5 से 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ये बैंक्स ट्रेड हुआ करते थे। दूसरी बात, जिस तरह से आरबीआई का एक कंटिन्यूस फोकस है, अभी देखिए जैसे 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, और पिछले अगर से 3-4 महीने का पूरा डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। और सरप्राइजिंगली सीआरआर के अंदर में जिस तरह से एक कट इन्होंने किया, ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था। और डेफिनेटली अकोमोडेटिव से जो पॉलिसी का स्टैंड है वो न्यूट्रल जरूर आया है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो रेट कट हुआ इसका बेनिफिट आपको आने वाले क्वार्टर्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में देखने को मिलेगा। खास तौर पर एनबीएफसी कंपनीज जिनके जो लोन है वो फिक्स रेट पर है, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, इनका एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रेट पर ऑपरेट करता है, और इनको इसका काफी बेनिफिट निम्स में देखने को नजर आएगा। लेंडिंग एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव होगा, क्योंकि जिस तरह से सीआरआर कट इन्होंने कहा है कि 100 बेसिस पॉइंट को का कट है 25-25 बेसिस पॉइंट करके, इसका लिक्विडिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट के अंदर में इंजेक्ट की जाएगी, और जो लेंडिंग एनवायरनमेंट को इंप्रूव करेगी। तो मैं समझता हूं कि ये बैंकिंग फाइनेंशियल की जो पोजीशंस है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छा करेंगे, पर जैसे हमने पिछली बार कहा था जब 74 चल रहा था पीएसयू बैंक का ईटीएफ, कि पीएसयू बैंक्स अब यहां पर पे एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे वैल्यूएशन की भी कंफर्ट अच्छी है, 0.8 0.7 टाइम प्राइस टू बुक पे कुछ छोटे बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं, बड़े बैंक्स 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। लेंडिंग ग्रोथ का इन्वायरमेंट काफी अच्छा रहा है, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस में इजाफा होगा, जिसका M2M गेन सबसे अच्छा पीएसयू बैंक्स को नजर आएगा, जिसके चलते हमें लगता है कि पीएसयू बैंक का जो ईटीएफ है वो हमारी टॉप पोजीशन रहेगी विद इन पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस के अंदर में। तो ये हम कंटिन्यू ओवरवेट रख रहे हैं। नहीं, याद है मुझे पीएसयू बैंक ईटीएफ 74-75 पे था स्क्रीन पे जब चतुर्मोता साहब ने लास्ट वीक ही मेंशन कर रहा था। 80 पे है मेरे ख्याल से, तब तो 90 के टारगेट्स को अप्रोच कर रहे थे। तो बने रहिए, यही सबसे प्रेफर्ड आइडिया है। अच्छा, दूसरा चतुर्मोता साहब आप आने वाले थे तो एक जहन में सवाल था इस समय, तो सबके रडार पे वो मोमेंटम स्टॉक्स, मतलब हटते ही नहीं आंखों से। अब ये मोमेंटम स्टॉक जैसे कि कैपिटल मार्केट स्टोरीज, इन्हें कैसे, अब ये क्या है, एक बहुत थिन लाइन होती है बबल और मोमेंटम के बीच में, पता नहीं कब उस ट्रेजेक्टरी को हिट कर जाए। ऐसे में एक तो किस स्टेज पे खड़े हुए हैं ये मोमेंटम प्लेज, और फ्रेश अप्रोच क्या होगा इनको लेकर? तो ये क्या वो टाइगर की सवारी टाइप हो गया मामला? समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो आशीष देखिए, डेफिनेटली प्राइस बिहेवियर काफी स्ट्रांग रहा है, और हमने इनकी चर्चा भी कई बार की अलग अलग समय पे, कभी बीएससी, कभी एमसीएक्स, कभी नुवामा जैसे प्लेयर्स और सीडीएसएल जैसे प्लेयर्स की चर्चा हुई है। प्राइस मोमेंटम काफी स्ट्रांग आया है, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जरूर बिगड़ चुका है, बट क्या इससे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी फंडामेंटल चेंज हो रही है, उसमें हमारा मानना है कि अभी भी, जैसे हमने लास्ट आपके यहाँ शो पे चर्चा की थी, एज अ डिस्क्लोजर भी था कि एमसीएक्स हमारी पोजीशन है, वहां पर पे हमने काफी हमारा एक अच्छा पोजीशन हमने बनाई, और हमें लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। सिल्वर के अंदर में जिस तरह के अपमूव्स देखने को नजर आ रहे हैं, गोल्ड के अंदर में तेजी देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग एमसीएक्स में होती हुई नजर आएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, चाहे देखिए अब आईएक्स के अंदर में आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, तो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग है वो काफी अच्छी अब वापस से प्लेटफॉर्म पे होना शुरू हुई है, तो उसका भी वॉल्यूम हमें लगता है 14-15% की ग्रोथ आईएक्स में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को नजर आएगी। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे एक अच्छी मेरे ख्याल से तेजी बनी रहेगी, और हम अभी भी हमें लगता है कि एमसीएक्स, नुवामा जैसी जो कंपनीज है वो काफी अच्छा कर रही है। नुवामा के नंबर्स आए, जबरदस्त ग्रोथ इस क्वार्टर में हमें देखने को नजर आ रहा है, और जिस तरह से एआई का यूज ये कंपनी कर रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में वेल्थ मैनेजमेंट पे भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इनको लॉन्ग टर्म में देखने को नजर आएगा। तो हम तो अभी भी ओवरवेट पोजीशन लेकर पूरे कैपिटल मार्केट्स की थीम में बने हुए हैं। ऑल राइट आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए।